अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। चाहती तो ये थी कि आवाम के दुखों का मदावा करती और शुरू यहाँ से कर दी कि महंगाई फिर से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन आज की थोड़ी सी बारिश ने पूरे कराची को डुबो दिया है और ये बात हैंस प्रूव्ड हो गई है कि जी ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है और आने के बाद पूरा शहर पानी में डूब जाता है। कई ऐसे इलाके जो ज़ेरे आब आ गए और वो इलाके जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी के, जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी के बहुत ही अहम इलाकों में से जाने और माने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो इलाके आज ज़ेरे आब आ गए। और उनको जब देखा, उनकी फुटेजेस देखी, वो वीडियोस देखी, लोगों का हाल देखा, कतारों में लंबी लाइनें लगा के गाड़ियों की खड़े देखा, पानी का जमा होना देखा, तो फिर इंतहाई अफसोस के साथ दिल दिमाग जहन से यही अल्फाज निकले कि या अल्लाह ही माजरा क्या है। और साथ ही ये बात भी यहाँ प्रूव होती नजर आई कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल कराची सुप्रीम रजिस्ट्री में, कल भी और परसों भी, जो कराची के बारे में, जो सिंध हुकूमत के बारे में, जो यहाँ के माफियाज के बारे में रिमार्क्स दिए, हर्फ बहर्फ आज वो पूरे हो गए। और फिर कराची शहर की सूरत हाल देखकर रोना आया। दिल को किसी भी तरीके से मैं अपने इत्मीनान नहीं दिला सकी जब ये सारे मंजरनामे देखे। शहर के जब कोई भी आम आदमी या फिर इंतजामिया का आदमी अगर विजिट पर निकले तो वो मेरा नहीं ख्याल किसी 1-2-3 किलोमीटर को भी प्रॉपर तरीके से सही वक्त में तय कर सकता है। अगर आप देखें कि जो थोड़े थोड़े किलोमीटर्स के जो फासले हैं वो इतने तवील हो गए इस बारिश के बाद कि समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या करें। कराची के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें आम दो रफ्त के लिए। गाड़ियों का चलना मुहाल है, बाइक्स फंस चुकी हैं, रिक्शे फंस चुके हैं, टैक्सीज फंस चुकी हैं, लोगों की गाड़ियां फंस चुकी हैं, लोग पैदल चलने के काबिल नहीं रहे। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि कराची के लिए कौन सी ऐसी चीज है जिसके जरिए ट्रैवलिंग करने का जरिया बन सके वो, और लोग ट्रैवल कर सके। लोग ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने के लिए जो है वो मुश्किल तौर से खड़े हुए हैं सड़कों पे कि किस तरह से जाएं, और आम दो रफ्त का जो मामला है वो फंस के रह गया है। कराची अपनी बिपता, अपना हाल खुद सुना रहा है। पिछले दिनों जब इस्लामाबाद में बारिश तेज हुई और इस्लामाबाद का जो हाल हुआ, और उसके बाद लाहौर में जब मानसून का सीजन आया और लाहौर में जो हाल हुआ, हमने वो भी आपको दिखाया कैमरे की। लेकिन कराची की बिपता, कराची की कहानी भी किसी से नहीं छुप सकती। एडमिनिस्ट्रेटर कराची नए आए, लोगों को नए ख्वाब दिखाए, लोगों से नई बातें की। इस हफ्ते ही हमारे साथ प्रोग्राम में भी मौजूद थे। बात हमने उनसे बार-बार की, बहुत सारे दावे और वादे किए, लेकिन उनके उन दावों और वादों की कलई खुल गई आज की थोड़ी सी बारिश में। और नाजरीन, ये बारिश कोई घंटों नहीं होती रही, ये सिर्फ 1 घंटे, चंद इलाकों में 2 घंटे की बारिश हुई है और उसके बाद शहर ये शाखसाना पेश कर रहा है कि उसको देखकर अफसोस और दुख हो रहा है। दफातर जाने वाले लोगों को जाने में प्रॉब्लम हुई, घरों को वापस जाने के लिए दफातर से लोग अभी तक पहुंच नहीं सके, सड़कों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। कराची का बहुत बुरा हाल है। प्रिसाइजली मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ। आज इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ जी, नवाज शरीफ साहब जो कि साबिक वजीर आजम हैं, उन्होंने लंदन में बैठकर पाकिस्तान से वैक्सीन लगवा ली है। यकीनी तौर पर आपको भी हैरानगी हो रही है और कुछ लोगों को हैरानगी नहीं हो रही होगी, इसलिए क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में जो है ऑलरेडी एक बात कही जाती है कि जी कोई ना कोई इस तरह के काम जो हैं वो हो ही जाते हैं, और उसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है कि जी जुगाड़ करके कोई ना कोई चीज़ ऐसी कर ली जाती है कि वो फिर समझ से बालातर होती है कि ये क्या हो गया है। तो आज नवाज शरीफ साहब ने बाहर बैठ के पाकिस्तान से वैक्सीन करा लिया है। ये क्या माजरा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। टॉप ट्रेंड बना रहा आज ये ट्रेंडिंग में। दूसरी तरफ नाजरीन, महंगाई एज यूजुअल वो सबके सामने है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे थे कि जो माफियाज हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, जो माफियाज हैं उनकी लगामें डाल कर रहेंगे, उनको अब छोड़ने का वक्त नहीं है। और जाहिर सी बात है उनका इशारा इसी तरफ है, बड़े माफियाज का, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम नहीं हो रही। सो अल्टीमेटली वो ईवीएम वगैरह और जो रिफॉर्म्स की बात कर रही है हुकूमत, उस हवाले से इशारा कर रहे थे। तो दूसरी तरफ मरियम नवाज कहती हैं कि वज़ीर आज़म की हैसियत इस्लामाबाद के मेयर से ज़्यादा नहीं है। क्यों कह रही थी वो आज ये बात, इसके ऊपर भी बात करूंगी। मेरे साथ जी मेहमान यहाँ मौजूद होंगे, स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे फयाज अली बुट साहब, मामले खुसूसी हैं वज़ीर आला सिंध के, नौशीन इफ्तिखार होंगी, मेंबर कौमी असम्बली है मुस्लिम लीग नून की, और सैयद यावर अब्बास बुखारी, सूबाई वज़ीर पंजाब, समाजी बहबूद व बैतुल माल। तीनों मौजूद मेहमान होंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी मैंने बात की कि आज कौन से मौज़ूआत पे बात होगी। मैं अपने मेहमानों का भी तारुफ करा चुकी हूँ। लेट मी गो टू फयाज साहब। सबसे पहले स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जी फयाज भुट्ट साहब। सबसे पहले तो हम बात कर लें आज की बारिश। थोड़ी सी देर बारिश हुई है, पूरा शहर डूबा हुआ है, आप भी यकीनी तौर पर लेट हो गए हैं, ट्रैफिक जाम और मसाइल सारे सबके साथ हैं। ये मामला कब हल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी आपकी कि आपने हमें बुलाया और अब इज़्ज़त बख्शी हम आए। हाँ बिल्कुल, बारिश थी, दोपहर से हमारी कैबिनेट मीटिंग थी, तो बारिश का सिलसिला चला है। और अल्लाह रहम करे। ये कहते हैं कि मानसून की बारिश अगर जुलाई अगस्त तक पड़े तो ठीक है, अगर सितंबर में पड़ी तो फिर अल्लाह मालिक है। अल्लाह वही रहमत भी वही बरसाता है, फिर रहमत करता भी वही है, वही रहमान रहीम भी है। बहरहाल जो भी सिंध हुकूमत से होगा करेंगे। अभी भी हमारे मुर्जा वहाब उधर मलिर नदी में पता नहीं उधर में अभी न्यूज़ आई तो उसमें खड़ा हुआ था, शारा फैसल भी क्लियर कराने के चक्कर में हमारे वो खुद तो नहीं डूब गए? मली नदी में खड़े हुए थे तो नहीं, मली नदी बच गए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्योंकि बहुत सारे लोग डूब गए हैं, बहुत सारे लोग। मुर्जा वहाब उधर खड़ा हुआ है। हमारे नासिर हुसैन शाह साहब भी निकले हुए हैं शहर से। सो इंशाल्लाह जो भी होगा आवाम का साथ भी चाहिए। मतलब अल्लाह की तरफ से ये ज़हमत होती है, तो इंशाल्लाह मिलजुल कर काम करेंगे। और बारिश का ये सिलसिला हमें दुआ करनी चाहिए कि ये सितंबर में बारिश वाली हालत न करे जो पहले बायस ज़हमत होती थी, ये बायस रहमत होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपकी तरफ आती हूँ यावर अब्बास साहब। आज कराची में बारिश हुई। ये 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस कराची रजिस्ट्री में रिमार्क्स दे रहे हैं और उसमें वफाक और सूबाई हुकूमत दोनों के हवाले से बात होती है। अटॉर्नी जनरल भी होते हैं, एडिशनल जो है वो भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये जो नालों का मामला और ये सारी चीज़ों का जो मामला है, फंड्स के इश्यूज हैं, चीफ जस्टिस बड़ी बरहमी का इजहार कर रहे हैं 2 दिन से। और उसमें ऑफ कोर्स क्योंकि वफाक में आपकी गवर्नमेंट है, सूबे में इनका मामला है, जब तक दोनों की कोऑर्डिनेशन नहीं होगी ये मसाइल हल नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को अभी बहैसियत कौम ऐसे मौकों के ऊपर इकट्ठा होना चाहिए। हम अगर बोलें कि कराची में जो कुछ हो रहा है वो हम लोग उसके ऊपर खुशी मनाना शुरू कर दें कि वहां पे सिंध हुकूमत नाअहल नजर आ रही है, तो ये गलत बातें हैं। मैं इन बातों की करने वाले लोग हैं, जो सिटी के प्लानर्स हैं, ये उनकी गलतियां हैं। जो पुराने हुकूमतों के अंदर जिस किस्म के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बने हैं, ये उनकी गलतियां हैं। ये सिर्फ इस वक्त की हुकूमत की गलतियां नहीं होती हैं। वो अलग बात है कि पीपल्स पार्टी पिछले 40 साल से तकरीबन सिंध में हुकूमत कर रही है, लेकिन ये वक्त वो है कि जब हम सबको इकट्ठा खड़ा होना चाहिए। कराची की आवाम, कोई पाकिस्तान से बाहर की आवाम को मिलके सिंध हुकूमत की मदद करनी चाहिए, कराची के आवाम की मदद करनी चाहिए, और हम जो कुछ कर सके फेडरल गवर्नमेंट को उनकी मदद के लिए पहुंचना चाहिए। और ये वो बातें हैं कि जहां पे हम लोग इकट्ठे मिलके भी काम करें और आवाम की खिदमत की खातिर जो हम लोग पॉलिटिशियंस बनते हैं, जो आज आवाम के टैक्सों से हमें तनख्वाहें मिलती हैं, उसको हलाल करने का मौका ये वक्त होता है कि हम लोग इस वक्त में। हाँ यावर साहब, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोई तर्जुमान जो हुकूमत का बैठा है वो पॉलिटिकल ब्लेम गेम पे नहीं जा रहा, वो उस पर बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद ये इसलिए भी है कि आप खुद भी कराची से आपका ताल्लुक है, रहा सारी चीज़ें हैं, तो वो जो कराची आइट होगा या जिसका ताल्लुक कराची से रहा होगा, वो एक कराची का दर्द अपने दिल में यकीनी तौर पर महसूस करता होगा। तो आप नहीं समझते कि मैं कराचीआइट माइसेल्फ, मैं कराची में पैदा हुआ, मैं कराची में बड़ा हुआ, तो वो देखें ये कराची की सड़कों के ऊपर मुझे भी याद है जब पानी इकट्ठा होता था और हम लोग स्विमिंग करते थे। आई रिमेम्बर दैट टाइम कि हम लोग छोटे छोटे थे, ये क्लिफ्टन में जब पानी खड़ा हो जाता था हम लोग। ये बहुत पुराना मसला आ रहा है। देखें, पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जो बात जाती है इस वक्त, वो सिर्फ ये है कि हमारी याददाश्त से जो हुकूमत जिसकी कराची में है वो पीपल्स पार्टी की है, तो उन लोगों ने ये काम नहीं किए। अगर मैं आज बैठ के इसी बात को क्रिटिसाइज करता रहूं और हम लोग हल की तरफ ना जाएं, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है। हमें मिलके इस टाइम पे जो भी हमारी गवर्नमेंट है, चाहे हमारे मुखालिफ गवर्नमेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम लोगों को मिलके अवाम की खिदमत करनी चाहिए। एंड दिस इज द पॉइंट के जहां पे हर किसी की कैपेबिलिटी और हर किसी की इंसानियत सामने आती है। मुर्तजा वहाब, वो आपने जब वो मजाक किया तो मैं कहता मुर्तजा वहाब से मलीर नदी में स्विमिंग कर रहे हूँ,
लेकिन देखिए ये मलीर नदी वो है कि जिसकी अगर अभी नहीं एक्चुअली इन आज लोगों जो के जमाने सिचुएशन में अभी आ रही है, काफी लोग जो हैं वो बाहर बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, डूब गए हैं, बहुत सारे मसाइल इस वक्त सामने हैं। मैं मजीद रिदा आपसे ये ले रही हूँ याविर साहब, मैं मजीद ले रही हूँ, मुझे नौशीन की तरफ जाना है। नौशीन आपकी तरफ आऊंगी। नौशीन ये बताइएगा, ये इशू चूंकि आप लोग फेडरल गवर्नमेंट में रहे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने इनिशिएट करे कराची के हवाले से भी, आज भी वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नजर आ रही है कि 3 दिन से चीफ जस्टिस साहब बहुत ज्यादा इस पे बरहमी का इजहार भी कर रहे हैं, फिर जो कराची की सूरत है वो आप हम सबके सामने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मूनसून जो वेदर है ये हमारा एक्सपेक्टेड वेदर है, हर साल हमें मूनसून से गुजरना होता है। तो अभी हमारे पीटीए के भाई बात कर रहे थे कि पिछली गवर्नमेंट की वजह से, उनके प्रोजेक्ट की वजह से जो उनको प्रॉब्लम है कि पोस्टी करते हैं, तो ये क्या इन्होंने इन प्रॉब्लम्स की ये सोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं आए 3 सालों में? बेशक वो पीटीआई है, बेशक वो पीपल्स पार्टी है, अगर ये एक सूबे को कंट्रोल करते हैं तो इनको पता है कि वी हैव टू गो थ्रू अ वेदर, मूनसून इज कमिंग, और इसके लिए क्या अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाते हैं उसको रोकथाम को? इनकी जो एसीज हैं, डीसीज हैं, वो बात नहीं सुनते, वो सफाई की तरफ नहीं जाते। लोग अपनी दरखास्तें लेके एसी के दफ्तर में, मेरे अपने हल्के में डस्का सिटी में मुझे सीवरेज का एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है, वहाँ पे पानी का प्रॉपर निकास नहीं है। मैं सफाइयों के लिए एप्लीकेशन देती हूँ, वहाँ पे सफाई वाले नहीं जाते। तो अभी हमारे पास एक ये नेशनल जो है इशू है, दैट इज सीवरेज इशू। पानी का निकास बुरी तरह, गलियां बंद हैं, सफाइयां नहीं हो रही, सीवरेज। बिकॉज इनके पास सैनिटरी वर्कर्स जो थे वो सफाई वाले वो पता नहीं कहाँ गए हैं। वो टाइगर फोर्स की जो टास्क फोर्स के इनके लोग थे उनको भर्ती किया गया है, उनको नवाजा जा रहा है। तो देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। पीटीआई इज ओनली टू ब्लेम जो है प्रीवियस गवर्नमेंट, लेकिन पीटीआई कोई सोल्यूशन लेकर आई है इन प्रॉब्लम्स का? आई डोंट थिंक सो। 3 साल गुजर गए हैं, 2 साल इनके पास रह गए हैं, तो इल्जाम लगाने के अलावा दे हैव नथिंग टू लाइक सॉल्व। इनके पास कोई ऐसी कोई रिफॉर्म्स नहीं है। और आपको पता है बारिशें अब होती नहीं है, लोगों को भी मैं हमेशा ये भी बात करती हूँ कि हमें आवाम को भी एजुकेट करना चाहिए, लोगों को भी अपनी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो येस वी नीड टू टॉक ऑन इट, और सबको मिलकर इस पर बात करनी चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम्स भी होने चाहिए, लोगों को एजुकेट करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, लोगों को एजुकेट करना भी बहुत जरूरी है। फयाज आपकी तरफ होंगे। फयाज आप ये बताएं कि हाउ दिस वुड बी रिजॉल्व, क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट ईयर भी जब बारिशें हुई हैं तो मैंने नासिर शाह साहब से, चूंकि बल्दियात की मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, उनसे बेतहाशा सवाल किए, फिर अभी मुर्तजा वहाब साहब से भी इसी हफ्ते में प्रोग्राम भी किया। अब ये निकासी आपका जो प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में है, वो कैसे होगा? क्योंकि उसकी वजह से रोड्स हम बना देते हैं, मंडप पासेस, फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, बेतहाशा बना रहे हैं, मगर सिर्फ, और कारपेटिंग भी बहुत हो रही है। पीटीआई अपने हल्कों में काम कर रही है, कह रही है जी हम रोड कारपेटिंग कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट अपने उसमें कर रही है, एमक्यूएम अपने उसमें नजर आ रही होती है। बट एक पॉइंट है कि निकासी आपका निजाम नहीं होगा तो चौक जो हो जाते हैं नाले, और जो सारा प्रॉब्लम जहां से जनरेट होता है, जो इसकी नौशीन भी जिस पे बात कर रही है खासतौर पे सेवरेज के हवाले से, तो ये हमारी प्रायोरिटी कब होगी और इसके हवाले से हम सिस्टम को कब डेवलप करेंगे? देखिए, हमारी गवर्नमेंट 2008 से पहले जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आती रही हैं, उनके दौर में ये हालात ख़राब हो गए। तो आपको पता है जो नाले थे कराची के 4 या 5 मेन है, उनके ऊपर आबादियाँ बढ़ गई। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा डिसीजन किया, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो ज़ाहिर सियासी है, किसी को तो नहीं डिमॉलिश कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट के अच्छे हैं, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने इकदाम अच्छे किए। जब तक ये नाले सही नहीं होंगे, बेहसियत मैं एक सिंध गवर्नमेंट के रुकने की बात कर रहा हूँ, नाले जब तक सही नहीं होंगे पानी नहीं निकलेगा। और मेरे ख्याल में 2 साल से काम अच्छा भी हो रहा है, मगर अभी बारिशें हैं, हद से ज़्यादा हो रही हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। जब तक ये नाले वही अपनी 85 की जगह वो जो दौर पे थे, 85 वाले दौर पे आ जाएंगे तो सही। अदरवाइज कराची बहुत बड़ा है, 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, मसले रहेंगे जब तक ये नाले सही नहीं होंगे। ठीक है, यावर साहब आपकी तरफ आऊंगी। यावर साहब, ये तो चले बारिशों का मामला हो गया जो कि हमने मुख्तलिफ उसमें देखा है। दूसरी आज हम इस पर भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने खासतौर पे कहा कि बड़े माफियाज मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते। अब ये माफियाज कौन है जिसकी तरफ वो निशानदेही कर रहे हैं? क्योंकि जो भी माफियाज हमारे सामने आए हैं, चीनी का मामला हो गया या दीगर आटा महंगा हो गया, गंदम का मामला हो गया, सारी चीजें हो गई, उसके ऊपर आवाम तो वैसे ही परेशान है और वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद भी निशानदेही कर रहे हैं। तो जब निशानदेही कर रहे हैं तो इनकी एग्जीक्यूशन या इनको कटहरे में कब और कौन लेकर आएगा? हेलो जी। अच्छा, नहीं, इसके अंदर जो माफियाज हैं ये पुराने माफियाज चल रहे हैं, और इन लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन लोगों ने बहुत ज्यादा ताकत हासिल कर ली है, क्योंकि इनको ताकत हासिल करने की इजाजत दी गई। और ये कोई एक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले माफियाज ये अक्रॉस द बोर्ड है। जो भी हुकूमत में आती है ये लोग किसी न किसी तरीके से बीच में घुसने की कोशिश भी करते हैं, और ये रियलिटी है। जहाँ पे मेरी बहन ने
नून की तरफ से जो बात की कि ये लोग सिर्फ ये करते हैं वो करते हैं, टाइगर फोर्स को कोई भर्ती नहीं किया गया, ये झूठी बातें हैं। वही लोग काम करें। टाइगर फोर्स सिर्फ मुआवनत के लिए आती है जहां पे जरूरत पड़े, किसी टाइगर फोर्स को कोई तनख्वाह नहीं दी जाती। और ये बातें बिल्कुल सरासर गलत हैं। जहां तक बात है पंजाब की, पंजाब में मैडम आप आके आंखें खोल के देखें तो आपको नजर आएगा क्या क्या काम हो रहा है। वो फिर बताने की जरूरत, फिर जब उस पर डिबेट होगी वो बात की बात है। लेकिन जहां तक महंगाई का मसला है और माफियाज का मसला है, माफियाज वो हैं कि जिनने हुकूमत में रह के उन लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की परवाह नहीं की और उन लोगों ने अपने पेट को बड़ा किया, अपने जेबों को भरा और अपने जैसों को पाला पोसा। तो उसमें हुआ नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे शुगर कार्टेल है, ये लोग पहले पूरे पंजाब में थे, लेकिन क्योंकि एक मखसूस फैमिली थी जिसके इंटरेस्ट ये थे कि ज्यादा से ज्यादा शुगर मिलें लगाई जाएं, उन लोगों ने क्या किया कि शुगर मिलों को पंजाब के बाकी इलाकों से निकाल के साउथ की तरफ भी शिफ्ट किया, जहां से आपका कॉटन का पूरा क्रॉप खत्म किया और वहां पे शुगर केन हो गई। और उनकी आप जाके शुगर मिले देखे कि कितनी शुगर मिले हैं। मैं शरीफ फैमिली के बारे में बात कर रहा हूं कि 82 में क्या था उनके पास और आज क्या है, वो कैसे बना वो भी देखा जाए। इनकी मिलों में किस किस्म के दुश्मन मुल्क के लोग काम कर रहे थे जो पकड़े गए, उनको भी देखा जाए। ये सारी बातें वो हैं कि जो फिर ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर पूरी की पूरी कौम को मादापरस्त बना दिया गया, मटेरियलिस्टिक बनाया गया, नौकरियां बेची गई, हर किस्म की फैसिलिटीज बेची गई, फेवर्स बेचे गए। तो उससे मैं भी मादापरस्त बन गया, आप भी बन गई, हमारे जितने पॉलिटिशियन से, ब्यूरोक्रेट से, सबको नफ्सा नफ्सी का आलम है। हर कोई चाहता है मैं अपनी जेब भर लूं। और इस चीज में होता ही है कि गरीब आवाम पिस जाती है। दुनिया में महंगाई 40% है। दुनिया की कई एक बड़ी बड़ी इकोनॉमीज 30% श्रिंक कर गई हैं। पाकिस्तान में भी महंगाई आई है। पाकिस्तान में सिवाय गंदम के, चीनी, गन्ने के, जो बड़ी डेली की फसलें हैं, इसके अलावा दालें बाहर से आ रही हैं, सोयाबीन बाहर से आ रहा है। अभी हम लोगों ने कॉर्नफ्लावर लगाना, वो अपना सनफ्लावर लगाना शुरू किया, कुछ तेल, लेकिन ज्यादातर तेल आपका इंपोर्ट हो रहा है। तो आपका जब डॉलर रुपी पैरिटी जब खराब होती है, जैसे अभी इस वक्त तकरीबन 170 के करीब है, तो आपकी इंपोर्ट्स महंगी होती है, उससे महंगाई होती ही होती है। ये इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे नून के, उनने कहा था कि हम लोगों को चाहिए कि हम रुपी डॉलर को 150 में लेके आए। उस वक्त इन लोगों ने आर्टिफिशियली स्टेट बैंक से डॉलर मार्केट में फ्लोट करके डॉलर को रोका हुआ था, डॉलर को बाजारों में बेचते थे ये लोग। और उससे नुकसान क्या होता था कि एक आर्टिफिशियल तस्वीर जरूर थी, उससे कोई आपकी मईशत मुस्तहकम कभी भी नहीं हुई। नुकसान ये होता है उसका कि लोग फिर एक खुशफहमी में, एक ख्वाब नुमा उसमें रहते हैं। और उसमें नुकसान ये होता है, लोग समझते हैं कि सब अच्छा है। सब अच्छा नहीं होता है। पांव के नीचे से आपकी कालीन खींच दी जाती है, आपका जो फर्श है वो खींच दिया जाता है, जब आप गिरते हैं तो बहुत बुरी। सही, ठीक है। यावर साहब, आपका कमेंट आ गया है। मैं डॉलर और रुपये की पैरिटी थी, उसको फ्री फ्लोट किया, मार्केट पे हमने उसको छोड़ा, उससे ठीक है। मुझे नौशीन की तरफ भी जाना है, बिकॉज आई हैव टू टेक फिर कमर्शियल ब्रेक, तो मैं जरा नौशीन की तरफ भी चले जाऊं। हाँ, 26 अरब डॉलर को क्रॉस कर गई है, आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस 30 अरब डॉलर को क्रॉस कर गई है। ये चीजें जो कॉन्फिडेंस शो करती हैं, हम लोगों ने भी जो काम करना है, जैसे आपने बात की कि ये नदी नाले, ये अवाम को एजुकेट करना है कि प्लास्टिक के थैले खुदा का वास्ते कराची के नालों में मत फेंके, उससे चोक होता है। एक गवर्नमेंट एक हद तक काम कर सकती है, यहाँ पे पब्लिक को और गवर्नमेंट को मिलके काम करना होगा अगर कराची को साफ करना है। ये सिर्फ हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, सिविक सेंस आर रियली इंपॉर्टेंट। नौशीन आपकी तरफ आऊंगी। नौशीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा माफियाज, बड़े माफियाज हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते। माफियाज कौन है, आप लोग कैसे समझ रहे हैं? वो अपनी कैबिनेट की बात ही कर रहे हैं ना, अपनी बात कर रहे हैं, अपनी कैबिनेट की बात कर रहे हैं। जिन्होंने एनएनजी खा ली, जिन्होंने आटा चोरी कर लिया, जिन्होंने दवाइयाँ चोरी कर ली, जिन्होंने आपकी चीनी चोरी कर ली, वो अपनी कैबिनेट की बात कर रहे हैं। इस पे वो बोल नहीं सकते, शायद उन्हीं की बात कर रहे हैं, फिर वो भूल जाते हैं ना बात करते करते। और दूसरी बात मैं करूंगी कि शरीफ फैमिली जो है वो पुराने ताजे लोग हैं, वो कारोबारी लोग हैं, और हम लोग और हमारी पुराने जो पहले से लोग मेरे सिटी में भी हैं, वो लोग भी इस चीज की गवाही देते हैं। लोग, हम जब सवाल करते हैं कि इमरान खान साहब की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं। अभी भाई आए, उन्होंने बोला
कि जी इनके पास जो हमारे अपने हल्के की अगर बात करूं तो वहां पे करप्शन नहीं हो रही क्या? आपके ओहदेदारान जो हैं पीटीआई के, वो आके वीडियोस बना के वायरल कर रहे हैं कि आपने जो सुई गैस के कोऑर्डिनेटर बनाए हैं वो हजारों में नहीं लाखों में रिश्वत लोगों से डिमांड कर रहे हैं। तो मेरे हाथ से पीटीआई अपडेट नहीं होती, आंखें बंद करके ये देख रहे हैं कि सब बेहतर है, सब बेहतर है, तरक्की हो रही है मुल्क की, लेकिन इनको शायद नजर नहीं आता कि लोग भूख से खुदकुशियां कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे डिनाई दिस फैक्ट कि आपके हालात जो हैं वो बहुत बदतरीन हो गए हैं। अवाम अगर आपको बददुआएं दे रही है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह है। ये लोग इस एक्सेप्टेंस में नहीं है, दे आर इन अ डिनाइल स्टेट। तो मैं इनका यही जवाब दूंगी। दूसरी बात ये कि पीएमएलएन ने जो काम किए हुए हैं वो आपको नजर भी आते हैं। अगर आप आके नई तख्तियां लगाएंगे और लोगों को कहेंगे कि आप बहुत काम कर रहे हैं तो प्लीज ये आप, अब ये झूठ है ये कम कर दें, क्योंकि धांधली से आगे आकर अभी तक धांधली पे ही आप चल रहे हैं और उसी का आपने रोज नित नए तरीके, में कहती हूँ उन्होंने किताब लिखनी है धांधली और नित नए तरीके, तो आप लोग जो है ना उस पर बात करें, आप बेहतरी की तरफ आए मुल्क की। ये कहानियां और लोगों को फेक स्टोरीज दिखानी प्लीज बंद कर दें। अच्छा ठीक है, मैं इसी सवाल का जवाब फयाज अली बुट साहब से भी लूंगी, पीपल्स पार्टी क्या समझ रही है इस स्टांस को देखते हुए, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक, सो उसके बाद वापस आ रहे हैं, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात हो रही है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के स्टेटमेंट की, उस स्टेटमेंट की जो आज उन्होंने दिया। फयाज अली भुट्ट साहब आपकी तरफ आती हूँ, पीपल्स पार्टी इसे कैसे देख रही है? आज जो माफियात की बात हुई है, आप अग्री करते हैं हुकूमत के स्टांस से या फिर जो अपोजिशन का स्टांस है उसके ऊपर जाएंगे? जी देखिए, 2013 से लेकर 2018 तक जाएं या इवन कंटेनर की जो सियासत हो रही थी अब उनमें जाएं, वो स्पीचेस देखें और 3 साल के बाद इसके गवर्नमेंट का कारकर्दगी का जायजा ले लें। पहले होता था कि पेट्रोल महंगा होगा तो वो हुक्मरान चोर होता है, डॉलर महंगा होता है तो हुक्मरान चोर होता है, और मेडिसिन महंगी हो गई, आपका आटा आपके सामने है, अब शुगर आपके सामने है। माफिया जो इन्होंने कमीशन बनाई, उन्होंने क्या क्या कमीशन में आया था कि ये बंदे, इसका नाम लिया था जहांगीर तरीन का, ये खुसरू बख्तियार का, या मेडिकल में वो जो था अपना पता नहीं कौन था मिनिस्टर था जो पहले जफर मिर्जा साहब, नहीं जफर मिर्जा नहीं, वो पहले था अपना जो शुरू में इनका वो था। आप कियानी साहब की बात कर रहे हैं? किसकी? कियानी साहब की बात। हाँ, कियानी का। तो शुरुआत देखे ना, जो ये पता नहीं क्या क्या कसमें उठा के आके कहते हम करप्शन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इवन 2016 की बात है, इनके खुद मिनिस्टर एमपीएस जो केपी के थे लास्ट गवर्नमेंट में, उन्होंने इल्जाम लगाया कि भाई यहाँ टिकटें बिकती हैं। वो आ गया अब सेनेट में, आपने देखा सिंध में क्या हुआ, अपने इन्होंने जो पीटीआई के वो लीडरान थे उन्होंने इल्जाम लगाए कि हमारी सारी टिकटें बिकी हैं। आपने आपका बलूचिस्तान का हशर देखा, उसमें एक बंदे को पता नहीं कितने में इन्होंने हायर किया। तो ये जो डींगे मारते थे कंटेनर पे, और ये कि आपके सामने पाकिस्तान का अवाम बड़ा होशियार है, वो देख रहे हैं, ये सिलेक्टेड हैं। 2023 में ये इनका यही हाल होगा जो आजकल वो उसका हो गया एमक्यूएम का या क्यू लीग वालों का जो हशर है, इनका वही हशर होगा। अवाम बड़ा नाराज लगा बैठा है। अभी भी वो कल परसों में गया हुआ था हैदराबाद में, लोग तंग आ गए, ये कहाँ गई 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, क्या क्या ये मंसूबे दिखा के आ गए थे। मुझे नहीं लग रहा है कि ये अब 2 साल में करके दिखाएंगे। डॉलर 140 से 170 पे आ गया है, पता नहीं अब कल घी और ऑयल भी महंगा हो गया, मैंने तो न्यूज पे देखा था। जी। तो ये माफिया उनके साथ बैठी हुई है। माफिया को इन्होंने क्या किया है? ऑयल का एक पैकेट 350 तक चला गया। तो माफिया को इन्होंने क्या किया है? मेरे भाई नईम भाई ने कहा कि माफिया होती रहती। भाई आप तो कसम उठा के आए थे ना कि सबको खत्म करेंगे। आपने तो अभी तक कुछ नहीं किया है। किसको सजा दी है, किसको उतारा है? आपकी सारी कैबिनेट में वही बंदे बैठे हैं। वो अपने एक फाइनेंस मिनिस्टर आता है, 6 महीने के बाद दूसरा आता है, 6 महीने के बाद तीसरा आता है। आईजी पंजाब देख लो, चीफ सेक्रेटरी पंजाब देख लो, इस्लामाबाद की देख लो, आप केपीके के देख लो। इनसे तो गवर्नमेंट चलती बन ही नहीं रही है। ये आज किसी मैडम का मैंने बयान से ही पढ़ा था कि इस्लामाबाद मेयर के, मैंने तो कहा तो मेयर भी अच्छा होता है, ये तो मेयर से भी क्या गुजरा है। हाँ, किसी मैडम ने कहा तो मैंने कहा ये तो मेयर फिर भी अच्छा होता है, ये तो मेयर से भी क्या गुजरा है। इसको पता नहीं कि सुबह क्या कहना है, रात को क्या कहना है, दोपहर को क्या कहना है। इस मुल्क का बस अल्लाह वारिस से वही चला रहा है, बाकी इसका यावर साहब की तरफ आते। यावर साहब, ऑपोजिशन कह रही है कि माफियाज तो आप लोग के खुद बैठे हुए कैबिनेट के अंदर। देखिए बात सुने। मेरा भाई बातें कर रहा है इतनी ज्यादा। जरदारी साहब की हैसियत देख लें, बेनजीर शहीद से शादी से पहले
शर्जील मेमन को देख लें, वो इनके वो जो बदीन से जीते हुए थे, वो जो जरदारी साहब के मुंह बोले भाई हैं, मतलब इनके हालात देखे। पीपल्स पार्टी ने 40 साल से हुकूमत की है, 40 साल से हुकूमत की है। सिंध का हाल देख लें, आज भी हैदराबाद की बात करते हैं, कराची की बात करते हैं, ये तो एमक्यूएम का इनके ऊपर प्रेशर ना हो, पीटीआई का इनके ऊपर, कराची के ऊपर प्रेशर ना हो, ये लोग उस तरफ जाते भी नहीं है। मतलब जितनी करप्शन इन लोगों ने भुट्टो खानदान के नाम पे करके तबाही मचाई है, जरदारी साहब से नीचे तक, और इनके अंदर अच्छे से अच्छा बंदा भी है, एक आइडियोलॉजिकल वर्कर्स भी हैं, लेकिन इन मौजूदा हुकूमत जो सिंध में है, इसको जो लोग चला रहे हैं, चाहे इनकी अदी फरियाल हैं, चाहे इनके जरदारी साहब हैं, जो भी हैं, शर्जील मेमन है, जिसको उठा लें, मतलब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हमारे पास ये नहीं कि हमारे पास दूध के धुले हुए सारे हैं, हमारे पास भी इश्यूज हैं। नून के पास भी बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं, क्योंकि टॉप लीडरशिप करप्ट है इनकी। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि बिल्कुल दुरुस्त बात कहते हैं कि हमने जितने वादे किए थे हम उसके मुताबिक पूरे नहीं उतरे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग सिस्टम्स को सेट कर बैठे हैं और जो सिस्टम्स हम इन प्लेस कर रहे हैं, ये इनकी सोच भी नहीं है। हुकूमत ये बार बार कहते हैं सिलेक्टेड, ये लोग रिजेक्टेड लोग हैं। इनका वो हाल है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कमांड करती थी, यही पीपल्स पार्टी है कि 7 सीटों की पार्टी रह गई है। मतलब ये तो हाल रह गया इनका। वही पीटीआई है कि जिसको 2 सीटें नहीं मिलती थी सिंध में, अभी पीटीआई का हाल देख लें सिंध के अंदर। केपीके की बात करें, केपीके के जाके हालात देख लें, चाहे हेल्थ देख लें, चाहे एजुकेशन देख लें, चाहे उनकी डिजास्टर मैनेजमेंट देख लें, चाहे जो मर्जी जाके केपी का देख लें। आप पंजाब में आ जाए, जो हम लोगों ने इस्लाहात की है, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, जो डेवलपमेंट हो रही है, 560 अरब रुपए का बजट। यावर साहब सॉरी टू कट इन बिटवीन, आपको आज की खबर का पता है ना, नवाज शरीफ साहब वाली जो वैक्सीनेशन वाली जो खबर है? देखें, वो नवाज शरीफ के नाम पे अगर किसी ने शनाख्ती कार्ड बना के हरकत की है, मुझे अफसोस है। ये देखें, आपकी अवाम जब ऐसी हरकतों पे आ जाए तो वो क्या हो सकता है। मैं अभी नवाज शरीफ वहां पे बैठा, भी नवाज शरीफ मेरा ख्याल है अपने सही दुरुस्त हवाज में रह के ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकते। नहीं, मतलब ये गलत बातें हैं, मतलब ऐसी बातों मरियम को, नवाज साहिबा ऐसी उसी बातों पे को कह रही थी, यावर साहब आज मरियम नवाज साहिबा उसी पे कह रही हैं कि वजीर आजम साहब की ऐसे इस्लामाबाद के मेयर से ज्यादा नहीं है, क्योंकि पंजाब में मरियम नवाज तो वो मरियम नवाज वो खातून है जिनने झूठ बोला अपनी आवाम को कि मेरा यूके में क्या पाकिस्तान में कुछ नहीं है। मतलब ये वो लोग, ये वो खानदान है जिसको नून के सारे एमएनएज एमपीएज पूजा करते हैं। इनके अलावा इनके अंदर जुर्रत नहीं होती कि इनके सामने बैठ के बात करें। ये लोग उनकी पूजा करते हैं। ये वो लोग हैं कि जब इनको ताकत, इनको पावर में ना आए तो सब झूठ है, सब फ्रॉड है। जब ये रिजेक्ट हो जाएं तो जी अगले सिलेक्टेड है। तो अच्छा, यार बात सुनो, हाँ। अगर हम लोग जैसे भी हैं, जो कुछ भी है, इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को रिफॉर्म करके देंगे। दुनिया में जितनी मुश्किलात हैं, आप दुनिया को अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर करो, पाकिस्तान में हम लोगों ने बहुत प्रोटेक्ट किया है। पेट्रोल की जो लेवी थी, आप वो देखिए 55% से ऊपर थी, अभी 5% 6% पे हम ले आए हैं ताकि पेट्रोल की कीमत वैसे ना बढ़े। अगर नून के जमाने की और पीपल्स पार्टी के जमाने का टैक्स हम पेट्रोल पे रखते, ये 200 रुपए लीटर होता है इस वक्त। इन लोगों को तो पता ही नहीं है बातें क्या कर रहे हैं, सिर्फ बातें क्या करते हैं कि जी ये कस्में उठाई थी, ये बातें की थी। और भाई कराची संभाल लो, सिंध संभाल लो। लड़काना में जो सड़क बनी थी वो मुशर्रफ ने बनाई थी। इन लोगों ने तो वो, इनको वो भी तौफीक नहीं हुई। अच्छा, दूर से एक सफेद मजार जरूर नजर आता है, लड़काना का बेड़ा गर्क है, कुत्ते काटते हैं, टीके नहीं मिलते। ये कैसी बातें करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं नौशीन की तरफ भी चली जाऊँ। नौशीन, वो जो बात कर रहे हैं सारी उस पे यही कह रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा ने जो आज स्टेटमेंट दिया है, खासतौर पे हुकूमत को सर्टिफाइड चोर भी कह दिया है, और उन्होंने मेरे साथ नहीं, ये सारी बातों पे वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने खुद झूठ कहा है। इससे पहले कि आप आगे जाएं, देखिए चोर कौन कह रहा है कि जो खुद जिसको सजा मिली हुई है, क्या बात है। यही नौशीन से, नौशीन इस पे रिस्पॉन्ड कर दें आप। नौशीन आपको आवाज आ रही है? नौशीन आप आवाज सुन सकती हैं? अच्छा, नौशीन से हम दोबारा राब्ता करते हैं। नौशीन से गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं फयाज बुट की तरफ जाती हूँ, वो भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। जी फयाज। जी भाई देखें, मैंने बात वही की ना कि भाई पीपल पार्टी ने किसी और जमात ने नहीं कहा। आपके सेनेट में आपके आपके पीटीआई के लोगों ने कहा कि भाई करप्शन हुई है, पैसे लेके टिकटें बेची गई हैं। ये पीपल पार्टी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया। बलूचिस्तान से आपके मेम्बरान ने जो कहा वो भी
पीपल पार्टी ने या किसी और पार्टी ने नहीं लगाया। यार यार भाई देख लें, यार भाई भाई देख, शर्जील मेमन, हाँ मैं देख रहा हूँ, आप जो कस्में उठा के आगे 3 साल में ये करेंगे, देखो आपने सजाएं दी है ना, जाए आप केस ओपन है, हमने 88 से लेके देखी हुई है, देखे ना, 88 से अदालत, देखे मैं, आपने बात की मैंने नहीं की ना, अब मैं कह रहा हूँ आप सुनो भाई, सॉरी ठीक है, तीन सालों में ना आपके पास अगर मजबूत शवाहिद हैं तो आप केस दाखिल करो ना। 88 से हम अदालत से घबराने वाले नहीं है, हम अदालतों को फेस कर दें, अदालतों पे एतमाद हैं। आज तक किसी पे ये इल्जाम लगाना वो लगाना, प्रूफ जो है वो कोर्ट करेगी। और दूसरी बात, आपका जो वसीम अकरम प्लस है पंजाब से, उसने क्या किया, लाहौर का तो बेड़ा गर्क कर दिया। परसों तरसों लास्ट वीक में मैं देख रहा था कसूर में कितनी बारिश पड़ी है, वहां के फोटो देख के मुझे हालत इज़हार पे आता था। अपना लाहौर के फोटो देखो, इंटीरियर पंजाब के फोटो देखो, आपका वो क्या कर रहा है अपना वसीम अकरम प्लस जिसको लेके आए हो। आप कितने अपने इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर चेंज किए आप लोगों ने, पीपल पार्टी ने तो कभी ऐसे नहीं किया। हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने एमपीएस बेतमाद है, अपने एमएनएस बेतमाद है, हमारे मिनिस्टर बेतमाद है। आप खुद देखो ना, आप लेके आए असद उमर पे लेके आए, आपका वो था T20 का स्पेशल बेसमेंट था, आपने बोला जैसे आएगा मईशत को ये कर देगा, मईशत को ये कर देगा, 6 महीने के बाद उसको निकाल दिया, 6 महीने के बाद दूसरा आया, मुझे तो नाम भी इतने याद नहीं है। आज फिर वही लेके आया घुमा फिरा के शौकत तरीन, जो अगर 2008 से 13 तक हमारे हालात खराब थे तो शौकत तरीन हमारे मिनिस्टर थे फाइनेंस के, आप उसको क्यों लेके आए? अच्छे थे तो आप लेके आए हो ना। हफीज शेख साहब थे, अच्छे थे तो आप लेके आए थे ना। तो चलती आपसे नहीं है और बातें करते हो किसी और से। मैं आपको जवाब देता हूँ कि जो आपने कहा ना पंजाब का हाल, पंजाब में इस दफा बजट था 560 अरब रुपया डेवलपमेंट का, हर जिले को 5 से 25 अरब रुपया उस्मान बुज़दार साहब ने दिया है। उस्मान बुज़दार साहब को आप जब आके देखोगे ना कि हमने जनूबी पंजाब में हमने क्या किया, 190 अरब रुपए का बजट है जनूबी पंजाब के पास। वो हालात हमने ऐसे बदल देने, आप हैरान रहेंगे। अभी अक्टूबर में तो डेवलपमेंट के काम शुरू होने, जो बिलावल को प्रॉब्लम पड़ गया है और जितनी बातें ये लोग कर रहे हैं कि हुकूमत डिसमिस होनी चाहिए, कि इनको नजर आ रहा है कि जो डेवलपमेंट होने जा रही है वो इनको बिल्कुल उड़ा के रख देगी। सिर्फ प्रॉब्लम हमें क्या आया था कि कोरोना आया और कोरोना की वजह से ज्यादातर आपका डेवलपमेंट बजट डाइवर्ट किया गया कोरोना को फाइट करने की तरफ, और जितना पैसा खर्च हुआ कोरोना, आज आप जाके देखिए कि हमारे पास कितने वेंटिलेटर्स हैं। पहले इन लोगों के जमाने के और हमारे जमाने के अस्पतालों की हालत देख लें पंजाब में, कम से कम इनके जमाने में और हमारे जमाने में। आप डेवलपमेंट देख लें, स्कूलों की अपग्रेडेशन देख लें, जो भी देखें, सड़कें देखें, आप हैरान रहेंगे। आप आए पंजाब, मैं आपको पंजाब दिखाता हूँ। जहां तक आप लाहौर की बात करते हैं, लाहौर में कहां पे पानी खड़ा हुआ? लाहौर में पिछले 3 साल से जेर जमीन पानी गिरा नहीं है, वो उसका लेवल मेंटेन्ड है। क्यों मेंटेन्ड है? कोई काम हुआ है मेरे भाई? लाहौर में इस दफा पानी बारिशें हुई, सिवाय 1-2 सड़कों के कहीं पानी नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि इसके ऊपर काम किया गया मेरे भाई। जहां तक बात है अस्पतालों की, आप आए लड़काना, वहां पे कुत्ता काट ले आपकी दवाई नहीं मिलती। आपके जो हालात है सिंध के अंदर, आप कराची के अस्पतालों का हाल देखें, रोना आता है इंसान को कि ये वो शहर था कि जहाँ पे बिजलियां और लाइटें बंद नहीं होती थी, और आज कराची का हाल देखें, रोना आता है। आप लोग जो काम कर रहे हैं कि आप लोग मिनिस्टर चेंज नहीं करते, कि आपका हर मिनिस्टर मुका के जरिए आके बैठा हुआ है, आप लोगों को भत्ता मिल रहा है, आप लोगों को फिक्र किस बात की है? हम लोग ये काम नहीं करते मेरे भाई। हम लोग ये देखते हैं कि अगर उससे काम सही नहीं किया, चेंज करो। इसलिए चेंज करो मीन्स के आप हनीमून में, अभी तक हनीमून में चल रहे हो भाई, बाकी 2 साल पड़े, 1.5 साल इलेक्शन में हनीमून चल रहा है। 2 साल बहुत बड़ा अरसा है। 3 साल आप लोग भी केपीके के खिलाफ बातें करते रहे। आखिरी 2 साल में जो कुछ हुआ, उसके बाद दोबारा पहली दफा केपी की हिस्ट्री में पहली दफा किसी पार्टी को दोबारा मैंडेट दिया गया। इंशाल्लाह ताला पंजाब भी इधर ही है, आप भी इधर ही है। 2 साल बाद जो इलेक्शन होगा हम आपको देख लेंगे, आप भी हमें देख लेना। इंशाल्लाह ताला ये बातें सारी उस वक्त सामने आएंगी। आप सिंध बचाएं, फिलहाल सिंध हमसे बचाएं, क्योंकि इंशाल्लाह ताला हम सिंध आपसे लेंगे। सिंध हमारा है और इसकी पंजाब तैयारी भी कर आएंगे लें। हम। फयाज भाई दोनों मैं कराची आऊंगा, बैठ के खाना खाएंगे, फिर बताएंगे कि हम सिंध में क्या हाँ, करें। हाँ। फिर आप सिंध बचाएं। ये सिंध के आपके एमएन एमपी सारे नाराज बैठे हैं आपसे। मेरे भाई 2 साल गुजरने दे, फिर आप देखना।
ये इंशाल्लाह ताला आपको हालात चलो बदल के पाकिस्तान दिखाएंगे। की तरक्की जिसको हो, आपने अच्छी बात जिसको है। आपने कहा ना हम तो वसीम पाकिस्तान अकरम मतलब बिलास, मैं ये समझ रही हूँ, वैसे मैं ये कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे भी जो है वो सारी आपस में शुरू हो गई, लेकिन बात वो ये कि मैं चाह रही हूँ कि और जो बात हम एक्चुअली करना स्टार्ट हुई थी, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वफाक और सूबे के दरमियान। अगर मसाइल हल होने कराची के भी रिदा मैंने तो जवाब अपना इसी से शुरू किया था कि हम लोगों को मिलके काम करना होगा। लेकिन जब ये लोग ये बातें करते हैं तो फिर जवाब देना जरूरी होता है ना कि अभी हमने अपनी पार्टी को भी तो प्रोटेक्ट करना है। सिंध का जवाब ही नहीं दिया ना आपके वो मेंबरान ने बोला कि सेनेट की टिकट बिकी है, उसका जवाब नहीं दिया आपने। मेरे भाई अगर मैं ये बात करूं तो आपकी मैं नाम लेता हूं, अद्दी फरियाल पैसे नहीं लेती है टिकटों के। नहीं, हमने किसी एमपी छोड़े एमएलए ना नहीं मेरे बोला। भाई, आपके छोड़े ना लियाकत जतोई ने बोला कि भाई अभी देखिए सफला आपको ऐसी को टिकट दी है, ऐसी हमारे बातें किसी हैं एमपी मेरे एमएलए ने नहीं दिया। मेरे भाई जावेद फयाज भाई ज़ियाते केपी के उन्होंने फयाज बोला भाई कि भाई टिकटें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में मिलती है, फयाज भाई हमारे तो किसी ने आप नहीं जो बोला। भी ना करें हाँ करें, दुनिया की रिपोर्ट्स मौजूद है, छोड़े बाकी केसेस मेसेस को छोड़ें। आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। मैं कहता हूं कि जो भी बेईमान है, जिससे इस मुल्क को लूटा है, जिससे इस मुल्क की आवाम को लूटा है, खुदा उसके साथ वही हशर करे कि जो जिस तरीके से वो लूट रहे, जिस तरीके से वो लूट रहे। आप आमीन कर दें, 2023 में यही हशर होगा। आप आमीन कर दें, आप आमीन कर दें कि जो इस मुल्क को लूट रहे खुदा उसको उसकी सजा दे। काबिल भी नहीं होंगे कोई आप आमीन कर दें ना, आप आमीन कर दें। ये बहस तो तवील होती जाएगी जी। बहुत शुक्रिया सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब आपका, नौशीन इफ्तिखार आपका, फयाज अली भुट्ट साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम होता है और इस दुआ के साथ वाइंड अप करूंगी आज के जो कराची में हुआ है बारिशों के बाद, अल्लाह ताला सब पर रहम करे और सब खैर आफियत के साथ अपने घरों को पहुंचे। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।